नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए हम करेंसी मार्केट से लेकर मंडियों तक का अपडेट लेकर आते हैं। साथ ही मॉनसून का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स से, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट हैं बीकानेर से, अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल से, सचिन गुप्ता है 5 पैसा कैपिटल से, और साथ ही ऋषि नथानी है चीफ बिजनेस ऑफिसर है एमसीएक्स से। उनसे हम एमसीएक्स पे जिस तरह से टर्नओवर बढ़ता जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन टॉप 10 खबरें फटाफट से देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन ओवरऑल मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहां पर आज तेजी दिख रही है, रिकवरी धीरे धीरे लौट रही है। 58,400 रुपए के आसपास सोना है, 70,500 के आसपास चांदी दिख रही है। क्रूड की बात करें तो हफ्ते भर में 3.5% की नरमी के बाद अब फिर से कल 1% की तेजी दिखी। आज दायरे में कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस हल्की कमजोरी है, 218 के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। कॉपर की बात करें तो यहां पर भी अब हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। चीन की चिंता से यहां पर दबाव बना था, 725 रुपए के पास कॉपर का वायदा एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। जीरे की बात करें तो यहां पर भी खरीदारी है 59,300 रुपए के ऊपर। हल्दी में भी तेजी है, 1% के आधे परसेंट के आसपास। धनिया में भी तेजी है। ग्वारसीड और ग्वारगम आज यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन मानसून का भी एक अपडेट आपको दे देते कि मानसून की चाल किस तरह की रही है। 1 जून से 17 अगस्त तक देश में सामान्य से 6% कम बारिश हुई है। यानी सामान्य के नीचे अब जो सरप्लस दिख रही थी अगस्त के पहले हफ्ते तक, वो पूरी तरह से खत्म होकर अब डेफिसिट की स्थिति बन रही है। और कल देश भर में सामान्य से 63% कम बारिश हुई है। हालांकि पूर्वी राज्य जहां पर अब तक काफी कम बारिश हुई है वहां पर अब हल्की रिकवरी दिख रही है। केरल की डेफिसिट बढ़कर 45% पर जा चुकी है। झारखंड में सामान्य से अब तक 37%, तो बिहार में सामान्य से 30% कम बारिश हुई है। यूपी की डेफिसिट बढ़कर 21% पर हो गई है। एक समय सरप्लस भी यूपी में दिख रहा था, लेकिन वो सरप्लस धीरे धीरे कम होकर अब भारी डेफिसिट दिख रही है। अब रुपए की चाल बता दें आपको। रुपया कल रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था, 83 रुपए 15 पैसे के लेवल पे। हालांकि आज 83 रुपए 10 पैसे के बेहद करीब है, दायरे में हल्की मजबूती ही कह सकते हैं। हालांकि इंट्राडे रिकॉर्ड निचला स्तर जो रुपया का है डॉलर के मुकाबले, वो है 83 रुपए 29 पैसे का, जो लेवल हमने देखा था अक्टूबर 2022 में, यानी पिछले साल। यानी जो इंट्राडे के अगर रिकॉर्ड निचला स्तर देखें तो 10 महीने के निचले स्तर के आसपास कह सकते हैं। क्यों कमजोर हो रहा है? तो चीन में जिस तरह से स्लो डाउन की चिंता है, एशियाई करेंसी पर उसका पूरा दबाव दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर बना हुआ है। फेड मिनट से साफ संकेत दिख रहे हैं कि आगे भी ब्याज दरें बढ़ सकती है और डॉलर की सेफ हेवन बाइंग हो रही है। साथ ही आगे फेड ब्याज दरें बढ़ा सकता है इससे। और आरबीआई ने काफी समय से ब्याज में जो दरों में जो बढ़ोतरी पर ब्रेक लगा रखा है, तो एक गैप क्रिएट हो गया है। तो रूपी डेनोमिनेटेड, रुपए में जो भी एसेट्स है वहां पर बिकवाली हो रही है, वहां से पैसे की निकासी हो रही है, वही दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही कच्चे तेल में जो हाल के दिनों में जो तेजी आई थी, उससे अब इंपोर्ट बिल बढ़ने की भी चिंता है। यह वजह है जो रुपए पे दबाव है। लेकिन हालांकि एक्सपर्ट्स को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो बहुत ज्यादा यहां से कमजोरी नहीं दिखती है। 83-30 उनको लग रहा है हाल के लेवल में रेजिस्टेंस यहां पर दिख सकता है। वापस फिर से रुपए में मजबूती लौटेगी। लेकिन चलिए एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ऋषि नथानी साहब बने हुए हैं एमसीएक्स से। ऋषि जी, अब पहला सवाल होगा आपसे। आप लोगों ने रिकॉर्ड टर्नओवर दर्ज किया है। कंट्रीब्यूशन क्या सिर्फ क्रूड का है या ओवरऑल हर सेगमेंट से कंट्रीब्यूशन आ रहा है? हर प्रोडक्ट्स की वजह से रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिल रहा है। नमस्ते विश्वमोहन जी। जो टर्नओवर आता है वो तो सारे कमोडिटी से ही आता है, और ये सबका समन्वय होकर जो सम्मिलित जो आंकड़े हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो परसों एमसीएक्स में जो हाईएस्ट एवर टर्नओवर हुआ है 1,81,000 करोड़ का, तो ये एक नया रिकॉर्ड कायम किया है हमने। के भी टर्नओवर जबरदस्त दिख रहे हैं। 1,65,000 लाख 1.65 लाख करोड़ का टर्नओवर दिख रहा है। ऑप्शंस में भी क्या क्रूड का कंट्रीब्यूशन यहां पर काफी ज्यादा दिख रहे हैं? क्या एफपीआई इसकी भागीदारी जबरदस्त तरीके से हो रही है क्या? जी हाँ, ऑप्शंस में 1,65,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ परसों, जिसमें से क्रूड 1,48,000 करोड़ का टर्नओवर था। तो क्रूड का कंट्रीब्यूशन काफी है, और एफपीआई का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अच्छा है। अभी तक जब से शुरू हुआ है अप्रैल से अभी तक 1,52,000 करोड़ का सिंगल साइड टर्नओवर हो चुका है एफपीआई का। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, देखने को आ रही है।
सर, ये अगर सेगमेंट वाइज अगर बता सके, क्या इंडेक्स वगैरह में भी उनका रुझान है या सिर्फ क्रूड और एनजी में ही ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं वो? अभी उनको सिर्फ कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना अलाउ किया गया है, तो अभी वो खाली क्रूड और एनजी में ही ट्रेड कर पा रहे हैं। इंडेक्स भी तो कैश सेटल्ड ही होगा। इंडेक्स कैश सेटल्ड है, बट वो जो इंडेक्स है वो सिर्फ एनर्जी डेक्स में वो ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो इंडेक्स है उसके अंडरलाइंग डिलीवरेबल हैं, तो उसमें भी वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस को लेकर, क्या किस तरह का रिस्पांस है? क्रूड में तो जबरदस्त रिस्पांस दिख रहा है, लेकिन मेटल्स का और गोल्ड और सिल्वर को लेकर बताइए, क्या वहां पर अभी भी उस तरह का जो जिस तरह की लिक्विडिटी चाहिए वो वहां पर मिसिंग है, इस वजह से कम लोग आ रहे हैं ऑप्शंस के लिए? ऐसा नहीं है, वहां पे भी लिक्विडिटी काफी बढ़ रही है। अगर आप देखें पिछले महीने, तो गोल्ड में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ऑप्शंस में टर्नओवर हुआ था। 32,000 करोड़ सिंगल साइड हुआ था, जो एक्सपायरी के पहले वाले दिन में। तो हर महीने हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में भी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। और अगर आप बेस मेटल की बात करें, वहां पे भी जो कॉपर ऑप्शन एकदम कुछ काम नहीं हो रहा था, वहां पे भी अब काफी अच्छा वॉल्यूम निकल के आ रहा है रोज। और जिंक ऑप्शंस में भी थोड़े बहुत वॉल्यूम आ रहे हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि आगे चल के सारे प्रोडक्ट्स में ऑप्शंस धीरे धीरे सक्सेसफुल होंगे। कैश सेटल प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा जल्दी टेक ऑफ करता है, और डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स में भी हम फॉलो अप ग्रोथ देख रहे हैं। शुक्रिया नथानी साहब, आपने वक्त निकाला और बताया कि किस तरह का रिस्पांस बढ़ता जा रहा है। रिकॉर्ड टर्नओवर की तरफ एक्सचेंज लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और ऑप्शंस में भी जबरदस्त भागीदारी हो रही है। और एफपीआईज का भी रुझान आपने देखा है, जिस तरह से लगातार वो कैश सेटल प्रोडक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, गोल्ड सिल्वर की चाल देख लेते हैं। आज रिकवरी दिख रही है 5 महीने के निचले स्तरों से। अगर आप देखें तो सोने में भी खरीदारी आ रही है, चांदी भी मजबूती दिखा रही है। बीरेन जी, क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में आज? टेम्पररी थोड़ा रिकवरी बाउंस मुझे दिख रहा है। 58,000 आसपास सपोर्ट है गोल्ड का। मैं 58,100-150 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। शॉर्ट टर्म टारगेट 58,500-600 का रहेगा। स्टॉप लॉस 57,900 का रख सकते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म का, यानी 1-2 दिन के टाइम रेफरेंस का ट्रेड है। 1 से 2 दिनों के लिए खरीदारी की सलाह बीरेन जी की तरफ से आ रही है। चलिए वह बताइए, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? जी नमस्कार ऋषभ जी। देखिए, मुझे भी लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी है। स्पॉट गोल्ड में $1885 जो कल के लोज थे, वहां पर एक शॉर्ट टर्म अच्छा सपोर्ट है। 1 से 2 दिन के लिहाज से पुल बैक के लिए खेलना चाहिए। 58,200 से 250 की जोन में बाइंग की जा सकती है। 58,550 से 600 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। और इस ट्रेड के लिए 58,020 के आसपास का मैं स्टॉप रिकमेंड करूंगा। सिमिलरली चांदी की अगर बात करें, तो 70,000 से 69,900 के आसपास डिप पे बाइंग की जाए तो एक बेहतर सौदा हो सकता है। अपसाइड में 70,800 से लगभग 71,000 तक, जो हमने कल हाइज देखे थे नॉन फार्म पे, जॉबलेस क्लेम्स डेटा के बाद, वो दोबारा देखने मिल सकते हैं। ओके, नहीं 70,800 के टारगेट के लिए चांदी खरीदे, 58,550 रुपए के टारगेट के लिए गोल्ड खरीदे। और बीरेन जी को भी लगता है कि गोल्ड यहां पर खरीदना चाहिए। भूपेश जी, चांदी में आप बताइए, चांदी में क्या करना चाहिए 70,000 के ऊपर? जी नमस्कार सर। चांदी की बात करें तो चांदी का बाजार मुझे गोल्ड की तुलना में ज्यादा अच्छा लगता है। चांदी 70,450 के ऊपर खरीदनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 70,000 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में 70,900 और 71,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। यानी 71,000 तक चांदी जा सकती है, भूपेश जी को लगता है। गोल्ड सिल्वर पर आपकी कॉल क्या है सचिन जी? नमस्कार विश्वमोहन जी। जी बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर में अगर हम आज चूज करते हैं तो हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर में बाइंग की रणनीति रहेगी। 70,400 410 के आसपास से एक बार बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 69,900 का रखना रहेगा। और आज इंट्राडे में हमें लगता है एक बार 71,200 71,500 तक के लेवल्स जो है वो सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल बीरेन जी अब कैसा लग रहा है? कल फिर से तेजी दिखी थी, हालांकि हफ्ते भर में 3.5% तक की कमजोरी दिखी है। क्या आगे और बढ़ेंगे दाम? किस तरह की चाल रहेगी क्रूड की यहां से? कच्चे तेल हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है। मींस कोई कमजोर हेडलाइन आती है, मार्केट गिर जाता है, फिर वापस कोई बुलिश सपोर्ट आता है तो बढ़ जाता है। ओवरऑल सीमित दायरे का ऊपरी स्तरों से डिमांड कम होती है, चाइना की खास तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये देखते हुए। साथ ही साथ ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट काफी एग्रेसिव की है, तो उसकी अब फिजिकल टाइटनेस में भी थोड़ी असर दिख रही है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि शार्प डिप्स पे बाय करना चाहिए। तो प्रोबेबली मैं
6500 के आसपास बाइंग प्रीफर करूंगा और लक्ष्य रहेगा 6900 के आसपास का। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड है 6250 और इसकी टाइम फ्रेम 5-7 दिन की रहेगी। ओके अमित जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में? आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए कच्चे तेल में? जी अगेन मेरा मानना है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कमजोरी बनी रह सकती है, लेकिन लिमिटेड डाउनसाइड हो सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस 6630 से 20 की जोन में डिप पे मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 6730 से 50 के टारगेट्स होंगे और इस ट्रेड के लिए करीबन 6570 का एक डीपर स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से पहले हो सकता है कि 1% की गिरावट देखने मिले, जिसके बाद एक बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सके। ओके भूपेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? आप भी खरीदारी के साथ जाएंगे क्या कच्चे तेल में आज? जी सर, मैं चार्ट की बात करूंगा तो चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव बना हुआ है और 6700 के आसपास मैं क्रूड में बिकवाली करना पसंद करूंगा और 6766 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 6666 और 6606 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, क्रूड पर आपका व्यू क्या है सचिन जी? विश्वमन जी बिल्कुल, मैं भी सेल ऑन राइज यहाँ पर प्रेफर करूंगा। मुझे लगता है कि एक बार एक डिप जो है वो क्रूड में देखने को मिलना चाहिए। सो अराउंड 6700 6720 विल बी द गुड लेवल फॉर द सेल और उन लेवल्स पर एक बार शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। हायर साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 6775 का रहेगा और डाउन साइड मुझे लगता है एक बार 6650 6620 तक के टारगेट्स जो है वो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे क्रूड में देखने को मिलना चाहिए। ओके, नेचुरल गैस काफी दायरे में है। अमित जी, 219 रुपए के आसपास करंट भाव है नेचुरल गैस का एमसीएक्स पर, क्या करें इन लेवल पर? जी देखिए, फिलहाल पिछले 2 हफ्तों से डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस में काफी रिकॉर्ड स्तर पे एक हमने हीटिंग देखने मिली थी, गर्मी का असर देखने मिला था, जिस वजह से कूलिंग डिमांड डेफिनेटली थी। लेकिन उसके बावजूद हमने इन्वेंट्री में खासा असर देखने नहीं मिला है। इनफैक्ट जो भी उम्मीद है उससे ज्यादा बढ़ के ही आ रही है, जिसका असर हमें ऊपरी स्तरों पे दबाव के तौर पे नेचुरल गैस में देखने मिला है। 225 के ब्रॉडली जब तक नीचे एमसीएक्स प्राइसेस रहेंगी तब तक उछाल पे बिकवाली की जा सकती है। 221 के आसपास में सेल की सलाह देना चाहूंगा। 226 के स्टॉप होंगे और डाउनसाइड में मेरा मानना है कि लगभग 213 से 212 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे। ओके, बेस मेटल्स की अब बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। कॉपर 725 के ऊपर आ चुका है। एल्युमिनियम में भी हल्की तेजी है 197 रुपए के पास, लेकिन जिंक और लेड मामूली कमजोरी है। 210 के नीचे जिंक का वायदा और लेड 184 रुपए के नीचे। बीरेन जी, क्या सलाह है बेस मेटल्स में आज? यहाँ एल्यूमिनियम काफी डिस्ट्रेस लग रहा है और एलएमए में भी थोड़ा कंसंट्रेशन है क्योंकि 80% माल रशियन ओरिजिन का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बड़ा स्टिमुलस चाइना से अनाउंस हुआ तो इसमें शॉर्ट कवरिंग भाव आ सकता है। तो करंट लेवल से मैं एल्यूमिनियम बाई प्रेफर करूंगा। पोजिशनल ट्रेड रहेगा तो स्टॉप लॉस थोड़ा वाइडर है 193 का है। टारगेट 207 209 के आसपास का रहेगा। टाइम फ्रेम 10-12 दिन की है। अमित जी, आपकी कॉल क्या है? आपकी टॉप कॉल्स क्या होंगी आज बेस मेटल्स में? मैं कॉपर में बाइंग प्रेफर करूंगा। 722 से 23 के बीच में बाय किया जा सकता है। 730 के काफी करीब के टारगेट लिए जा सकते हैं और इस ट्रेड के लिए 718 के नीचे के स्टॉप में रिकमेंड करूंगा। ये शॉर्ट टर्म बेसिस सलाह होगी, लेकिन अगर ब्रॉडली 720 के ऊपर ही प्राइसेस टिकी रही तो 735 से 738 तक के भी तेजी में रोल आउट नहीं करता हूँ। ओके, 735 भी ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन पहला टारगेट 730 रुपए का है। आपकी सलाह सचिन जी? जी बिल्कुल, मैं भी अमित जी की साइड से थोड़ा सा सहमत हूँ। मुझे भी लगता है एक बार 722 723 विल बी द गुड लेवल फॉर द बाइंग पर्पस और डाउन साइड में 718 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। हायर साइड में मुझे लगता है कि कंजर्वेटिवली थोड़ा सा 730 फर्स्ट टारगेट हो सकता है और ऑन दी हायर साइड जैसे 733 34 के आसपास में जो रेजिस्टेंस लेवल है, इफ इन केस वो ब्रेक होता है तो 738 और 740 तक के भी लेवल्स जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। बट यस, इंट्राडे के लिए अगर हम बात करेंगे तो 730 के टारगेट्स के लिए मार्केट में बाइंग की जा सकती है 723 22 के अराउंड। ओके, भूपेश जी, आपकी पिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? जी सर, मुझे जिंक लेना ज्यादा पसंद है और 209 के आसपास जिंक लेना चाहिए। इसमें 207.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, आज के लिए तो नहीं कहूंगा, परंतु 5 से 7 दिन के लिए मेरे टारगेट 215 से 219 रुपए तक के संभावित रहेंगे। ओके, चलिए फटाफट से एग्री मार्केट की चाल लेते हैं। ग्वारसीड और ग्वारगम शुरुआती कमजोरी के बाद अब यहाँ
पर तेजी दिख रही है। ग्वारसीड में क्या करना चाहिए भूपेश जी? इन लेवल्स पर 6150 के आसपास है, खरीदे या बेचे? जी बेचना चाहिए ग्वारसीड। अभी मेरे हिसाब से चार्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। वॉलेटिलिटी ड्यू टू वेदर कंडीशंस की वजह से कई बार आईएमडी की खबर आती है या कोई भी मौसम की खबर आती है तो मार्केट थोड़ा स्पेक्युलेटिव रहता है इन दिनों में। और तो मार्केट में 6190 6200 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए, 6250 का स्टॉप लॉस लगाकर। नीचे में 6100 और 6000 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अब मसालों की बात कर लेते हैं बीरेन जी। मसालों में फिर से खरीदारी बढ़ रही है, 59,500 के ऊपर जीरा है, धनिया और हल्दी, यहाँ पर भी तेजी दिख रही है। क्या करें मसालों में आज? मसालों में फिलहाल तो मुझे बाई साइड नहीं लग रहा है, ये थोड़ा डेडिकेट बाउंस तरीके से मुझे लग रहा है और वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच दिख रहे हैं, तो मैं फिलहाल बाइंग अवॉइड करूंगा। अवॉइड करेंगे। और कैस्टर में यहाँ पर आधे % की तेजी है, 6300 के आसपास सितंबर का वायदा है कैस्टर का। यहाँ सेल साइड जा सकते हैं, थोड़ा बाउंस मिले तो अराउंड 6400 के आसपास सेल साइड जा सकते हैं। चाइना की डिमांड थोड़ी कमजोर पड़ गई है अभी। ओके, चाइना की डिमांड कमजोर पड़ी तो सेल साइड की यहाँ पर सलाह है। अमित जी, आपका व्यू मसालों पर क्या है? जी, आई थिंक मेरा भी मानना है कि जीरा ओवर स्ट्रेच हो गया है, काफी हद तक रैली देखी है। हाँ, हालांकि यहाँ से भी 1000 से 1500 रुपए की शॉर्ट टर्म तेजी हमें देखने मिल सकती है, शायद 61,000 तक के भी दाम हमें मिले, लेकिन लिमिटेड अपसाइड यहाँ से देखने मिलेगा। और जो बिकवाली करना प्रेफर करते हैं वो वहां पर इस बाउंस पे 61,000 के आसपास बिकवाली करके चलें पोजिशनली। डाउनसाइड में मेरा मानना है कि 58,000 से 57,500 तक हमें मीडियम टर्म में लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पेश जी, आप कुछ पसंद कर रहे हैं मसालों में आज खरीदने के लिए यहाँ पर? जी, अगर मैं मोमेंटम की बात करूंगा तो टीएमसी का मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि टीएमसी 15,500 या 15,350 के आसपास कहीं भी मिलती है तो 15,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर टीएमसी में बाय किया जा सकता है, जिसके लक्ष्य 16,000 और 16,250 तक के संभावित रहेंगे। ओके, शुक्रिया भूपेश जी आपका, सचिन जी आपका, बीरेन जी और अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो FNO